सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। पिछले की वीडियो में हमने देखा कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ कहाँ पे है, कैसे क्या करता है। प्रारब्ध जब पहले से लिखा जा चुका है तो हम पुरुषार्थ यानी कि मेहनत क्यों करें। अब इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पिछले की वीडियोस जाके देखिए पहले, उसके बाद फिर ये आगे की बात आपको समझ में आ जाएगी। और नहीं तो हमने अभी तक जाना कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। अब इसके आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रारब्ध कहाँ आजमाना है और पुरुषार्थ कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर हम इस यूनिवर्स में आए हैं, इस ब्रह्मांड में आए हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कामना बहुत अच्छी ज़्यादा होती है। जैसे कि इस ब्रह्मांड में रहने के लिए हमें एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, एक बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब अच्छी सी लड़की शादी के लिए चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की कामनाएं होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को श्रेणियों में रखते हुए ईश्वर ने क्या किया, परमपिता परमेश्वर ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सभी चीज़ों को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया। मतलब 4 टाइप्स में बांट दिया, ये 4 टाइप बना दिया। अब वो 4 टाइप्स क्या होते हैं? 4 टाइप्स हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? धर्म, अर्थ, काम मतलब कि धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। यानी कि इसको समझने वाली बात यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर आप धर्म से काम किए हैं और धर्म से धन कमाए हैं तो वो धन आपके लिए आपकी उन्नति का कारण बनेगा। अगर आपने अधर्म से काम किया और अधर्म से अर्थ कमाया तो वो अर्थ आपके लिए अनर्थ बन जाएगा। इनफैक्ट आप उसको जहाँ, अगर आप इस लेवल पे हैं और गलत तरीके से पैसे कमा के इस लेवल तक पहुँचे हैं तो वो चीज़ आपको वहाँ से कब यहाँ ला देगी नीचे साइड में, आप नहीं जान पाए। मतलब कि आपका अधर्म से कमाया हुआ धन अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। तो आपको ये बात पहले जाननी होगी कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। और मकान, घर, ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, अपने धन दौलत, ये सारी चीज़ें, अर्थ और काम, इस दोनों चीज़ें इसी में आती हैं। और ये दोनों चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप धर्म में काम करेंगे। तो इस महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि मैं दोनों हाथ ऊंचे करके इस पूरे जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को चेतावनी दे रहा हूँ कि रहने वाले इंसानों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तो उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? इंसान धर्म को छोड़ के अर्थ और काम के लिए सतत पुरुषार्थ यानी कि मेहनत करता रहता है। लेकिन आपको मेहनत धर्म और मोक्ष में करना है, इस दोनों में मेहनत करना है। बल्कि आप उल्टा करते हैं जिसकी वजह से आप इस दोनों में, संसार में बंध के रह जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे लोग अर्थ और काम इन दोनों के लिए सतत पुरुषार्थ करते रहते हैं, मतलब मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जब ये प्रारब्ध के रूप में इनके सामने बन के आता है तो वहाँ पे ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका वश चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से निर्मित हो चुका प्रारब्ध, ये लिख जा चुका है। आपको सतत मेहनत कहाँ करनी है? पुरुषार्थ आपको यहाँ धर्म में करना है। धर्म में यानी कि धर्म क्या? धर्म जैसे कि आप अगर किसी रिलीजन में हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, वो आप किस रिलीजन में हैं वो आपका धर्म है। मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, वो आपका धर्म है। लेकिन अब ये धर्म क्या है? धर्म में हमें करना क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, अब मेरे मम्मी पापा हैं, अब मेरे मम्मी पापा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है? अगर मेरी मम्मी ने कह दिया कि मुझे ये काम करना है तो हाँ, उनकी बात मुझे मान के वो काम करना पड़ेगा। पापा ने कह दिया तो उनका मतलब कि पूरा मिला के आपको सेवा करना है। सेवा हर किसी को नसीब नहीं होती, सेवा भी नसीब से मिलती है। यानी कि आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ जैसे क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सेवा मांगते हैं। बहुत जब बुढ़े हो जाते हैं उनको हर चीज़ वो चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, फिर भी हमें उनकी बातों का नज़रअंदाज करके वहाँ पे अगर हमने सेवा कर ली तो हमें अर्थ और काम की प्राप्ति अपने आप वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे सेवा करने से, धर्म में काम करने से हमें हमारे पद में भी उन्नति होगी और हमारा जो प्रारब्ध है वो बहुत अच्छे से
हमारे सामने आएगा और हम भोग भी लेंगे। तो कहने का सिर्फ भावार्थ ये है कि आपको कर्म यानी कि आपको पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ धर्म में करना है। आपको ये जो अर्थ और काम है इसको प्रारब्ध पे छोड़ देना है, और धर्म और मोक्ष इन दोनों के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म में आपको मेहनत तो यही करनी पड़ती धर्म में ही, क्योंकि महाभारत में भी व्यास जी ने यही कहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो अभी भी समय है, आप धर्म से चलिए, धर्म को समझिए। अब धर्म क्या है ये मैंने अभी बताया कि धर्म हमारा क्या कर्तव्य है हमारे फैमिली के प्रति। जैसे हमारे पिता हैं तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी माता हैं तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई मेहमान आ गया तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है वहाँ पर। अगर कोई मेहमान आ गया तो हम उसको ले के पानी, सेवा पानी उसका करें। हमारा धर्म का मतलब क्या, सिर्फ सेवा करना है। धर्म मतलब यहाँ पे जो भी इंसान है वो हर किसी की सेवा करने के लिए ही आया है। एक जन्मजात जब बच्चा होता है तो वो जब पैदा होता है तो उसकी सेवा करने के लिए पूरा परिवार लगा रहता है। वो नहीं जानता कि क्या होता है कैसे, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अपने माता पिता की सेवा करनी है, उसके जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी बहन हैं, जो उसके दादा दादी हैं, उन सब की सेवा करनी है। अगर वही पुत्र कुछ बड़े होकर किसी पोस्ट पे पहुंचता है तो उस पोस्ट पे वो जिसके लिए काम कर रहा है उसके लिए उसको वो पोस्ट को अच्छे से सेवा देनी है। वहाँ पे उसका जो काम है वो करना है। अब उस पोस्ट से ऊपर अगर वो किसी और पोस्ट पे जाता है तो वहाँ भी वो इंसान भी किसी न किसी के सेवा के प्रति वहाँ पे पड़ा हुआ। यानी कि ये जो पूरा सर्कल है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये सिर्फ एक सेवा के अधीन काम कर रहा है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की सेवा कर रहा है। जैसे प्रकृति है, ये आप कितने भी आम के पेड़ पे अगर कितने भी पत्थर ऐसे मारते हो तो सिंपल सी बात है, वो पत्थर आम को पेड़ को लगेगा फिर भी वो आपकी सेवा ही करेगा। वो जो फल गिरेगा वो आपके लिए ही मिलेगा, वो फल स्वयं वो आम का पेड़ नहीं खाएगा। तो ऐसे ही प्रकृति भी हमारी सेवा के लिए ही है, तो हमें भी उसकी सेवा करनी चाहिए। हमारा काम क्या है, धर्म यही है कि हम सेवा के लिए यहाँ पे जन्म लिए हैं। प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, पौधों को लगाना, पेड़ों को जल देना, जल को बचाना, खाने को व्यर्थ न जाने देना, ये सब धर्म के अंदर आते हैं। तो धर्म से चलिए, धर्म में आपको पुरुषार्थ करना है। धर्म में मतलब कि आपको सेवा करनी, मेहनत करना है यहाँ पे। तो इस चीज़ को जान के आगे बढ़िए। धर्म में ही आपको करने, धर्म में मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से आपको अर्थ की प्राप्ति होती है। और जब आपको अर्थ मिलता है तो आपकी पदवी भी बढ़ जाती है, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, चार लोग आपको समाज में पूछने लगते हैं, आपकी इज्जत होने लगती है। तो ऐसे करके आपको इस संसार में चलना है। हम सिर्फ प्रारब्ध में पहले से निर्मित हो चुका वो है अर्थ और काम, कि हमारे पास कितना धन आएगा वो भी निर्मित है, और हमारे पास कौन से मम्मी पापा भाई बहन ये सब चीज़ें जो आएंगी ये भी पहले से निर्मित है। तो हमें मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत यही करनी है हमें धर्म में, धर्म और मोक्ष में हमें मेहनत करनी है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो अब आशा करती हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई हो कि हमको मेहनत कहाँ करना है, मतलब पुरुषार्थ कहाँ लगाना है, प्रारब्ध कहाँ आजमाना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करके फिर से 1.5x करके स्पीड को उसके बाद सुनिए और समझिए कि क्या हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, किस जगह पे हम गलती कर रहे हैं, प्रारब्ध में, पुरुषार्थ में, धर्म में, या फिर कहाँ गलती हो रही है हमसे। तो इसी के साथ मैं वंदना राव चलती हूँ, आप सभी से लेते हैं अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबा खैर, और आप सभी रखें अपने कर्मों का ढेर सारा ख्याल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सबा खैर, राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।